हाउ डू यू एक्चुअली अंडरस्टैंड केएल राहुल? कमाल का खिलाड़ी है या फिर अंडर परफॉर्मिंग है, या विदेशों में अच्छा खेलता है, घर पे अच्छा नहीं खेलता है? क्या ये टेस्ट का बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, ओडीआई का बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, टी20 के फॉर्मूले को क्रैक नहीं कर पाया है? आई मीन लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये खिलाड़ी है कैसा। उसके बाद भारतीय 11 क्या हो सकती है, उस पर चर्चा काफ़ी हो रही है। ऐसा सुनने में आया कि शार्दुल ठाकुर के खेलने के चांसेस हैं, और हो सकता है कि साई सुदर्शन भी खेल जाए यार। अगर साई सुदर्शन खेलते हैं, शार्दुल ठाकुर भी खेलते हैं, तो करुण नायर कहाँ खेलेंगे, नहीं खेलेंगे? आई मीन मैनचेस्टर में हो रही है बहुत सारी बारिश, तो क्या 6 गेंदबाजी के विकल्प भी चाहिए? मेरे पीछे ना एक्चुअली मैच चल रहा है इंडिया चैंपियंस का, सामने है साउथ अफ्रीका वाले। इसकी भी कर लेते हैं थोड़ी सी बात यार। नए फेसेस, नया लीडर, क्या इंडिया जीत पाएगा? बेसबॉल का घमंड तोड़कर एक नया दौर, अ न्यू टेस्ट। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। अब हाथ नहीं जोड़ पा रहा हूँ, गले लगा लेता हूँ, जप्पी पा लेता हूँ। हाल वैसे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, ये नॉर्थहैम्पटन में हूँ। यहाँ पीछे मैच भी साथ साथ चल रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। बड़ा अच्छा स्लीपी सा टाउन है ये। स्लीपी से तो नहीं, पर बहुत इंडियन यहाँ पे होते हैं। इंडियंस का ये, या कहें हमारे एशियन का, देसी लोगों का बहुत यहाँ पे जमावड़ा रहता है। पर लेट्स गो वन बाय वन। पहले ज़रा एक बार टीम की बात कर लेते हैं। टीम की चर्चा ये है कि सुनने में आ रहा है ऐसा कि हो सकता है कि शार्दुल ठाकुर खेल जाए इस मैच में। शार्दुल ठाकुर प्लेइंग दिस गेम, एंड आई एम वंडरिंग, अगर शार्दुल खेलते हैं से नीतीश कुमार रेड्डी की जगह, और अंशुल कंबोज आ जाते हैं से आकाशदीप की जगह, तो बैटिंग ऑर्डर किस प्रकार का होगा? आई एम जस्ट थिंकिंग कि आपके पास, मैं कह रहा हूँ, करुण टीम पे खेले या साई सुदर्शन टीम पे खेले। आई डोंट नो। हालांकि साई सुदर्शन थोड़ी शैडो प्रैक्टिस कर रहे थे वो पिच के पास, तो देयर इज़ अ बिट ऑफ अ गॉसिप की हो सकता है कि वो खेल रहे हों। 3 नंबर पे करुण नायर का कहानी खत्म, और या फिर करुण नायर को 6 नंबर पे दोबारा भेज दिया जाए और साई सुदर्शन 3 पे खेलने, ये भी हो सकता है। बट आई एम थिंकिंग 2 में से कोई एक 3 पे अगर शार्दुल खेलते हैं तो 5 तक तो आपकी बैटिंग ठीक ठाक हो गई, क्योंकि ऋषभ पंत कीपिंग कर रहे हैं, ऋषभ पंत खेलेंगे ऐसा प्रतीत होता है। ध्रुव जुरेल के खेलने के चांसेस समाप्त। तो नंबर 5 पे ऋषभ पंत, 6 पे जड्डू, 7 पे सुंदर, 8 पे ठाकुर, देन बुमराह, देन अंशुल कंबोज, एंड देन मोहम्मद सिराज। मुझे तो भाई पर्सनली ये बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स नज़र आए, और ख़ास तौर से इस वजह से भी कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेन अबाउट, मतलब बहुत बारिश हो रही है मैनचेस्टर में, तो 6 बॉलर्स की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी यार? 5 भी हो सकता है पूरे आप ढंग से इस्तेमाल ना कर पाएँ, हो सकता है स्पिन के लिए बहुत ज़्यादा मदद ना हो सकता है बहुत ज़्यादा ब्रेक्स आए इस मैच के अंदर। तो यार प्ले प्रॉपर बैटर्स, प्रॉपर बॉलर्स, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। मेरी अपनी थॉट ये है कि भारत को पूरे बॉलर्स, पूरे बैटर्स खिलाने चाहिए। 1-2 ऑलराउंडर काफ़ी होते हैं, पर अगर 5 नंबर के बाद सिर्फ ऑलराउंडर ही हों और बॉलर ही हों, तो आई डोंट फील वेरी कंफर्टेबल अबाउट इट। मतलब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हम एक बैटर, एक स्पेशलिस्ट के अभाव में क्रिकेट खेलेंगे, और टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट स्पेशलिस्ट, इज व्हाट आई एम थिंकिंग। ये मेरी राय है। अब देखते हैं वैसे ऊट किस करवट बैठता है, साई खेलते हैं नहीं खेलते हैं, आई हैव गॉट नो आइडिया किस तरीके से होगा। हालांकि पीछे क्या हुआ है, अच्छी फील्डिंग यार। इंडिया की सपोर्ट हर जगह आ जाती है। चांद पे खिला लो मैच, मार्स पे खिला लो, अपने बंदे वहां जरूर पहुंच जाएंगे। वैसे अच्छा चल रहा है मैच पीछे, इट्स अ ब्यूटीफुल ग्राउंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केएल राहुल। हाँ, केएल राहुल की मैं बात करना इसलिए चाह रहा था क्योंकि केएल राहुल इज स्लाइटली मिसअंडरस्टूड यार। मतलब जैसे वो ऋषभ पंत के लिए भी हम कई बार कहते हैं, केएल राहुल के बारे में थोड़ा सा और कहते हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं लोग। इतना ट्रोल होता है पर उतनी तारीफ भी होती है। और ट्रोल इसलिए होता है कि यार बड़ा धीमा खेलता है, कई बार लगता है कि यार आज भी लोग 19 नवंबर 2023 में अटके हुए हैं, अभी भी दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड ग्रैपल एंड ग्रास्प कि यार जब वो साझेदारी चल रही थी, दोनों विराट कोहली और राहुल धीमा खेल रहे थे। क्यों खेल रहे थे? क्योंकि बाद में सूर्य कुमार यादव एंड देन द बॉलर्स, उतनी बैटिंग नहीं थी और सूर्य का अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा था। बट अगेन अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट गेट दैट पॉइंट कि ऐसा क्यों कर रहे थे, और फिर एक वो अच्छी गेंद पड़ती है, यू गेट आउट, एंड सब उसको याद रख लेते हैं। ऑफकोर्स कोहली को ऑब्वियस है कि आप उतना ब्लेम नहीं करते हैं, तो केएल राहुल बिकम्स द पॉपुलर पंचिंग बैग, और उनकी बहुत पिटाई होती है। उसके बाद जब वनडे में उनको मौके मिलते हैं, वैसे भी उनको नीचे बैटिंग कराई जाती है। वनडे में ऊपर नीचे बहुत हुए हैं, टेस्ट क्रिकेट में भी ऊपर नीचे हुए हैं यार। अगर आप पिछली श्रृंखला भी देखें तो ऊपर नीचे हैं, टी20 में भी यही कहानी है। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि यार एक्चुअली में केएल राहुल है कैसा खिलाड़ी। लेट्स स्टार्ट विद टेस्ट क्रिकेट फर्स्ट। हमारी टीम ने वैसे बहुत सारी डिगिंग भी की है, बहुत बढ़िया नंबर्स निकाले हैं। टेस्ट क्रिकेट के अंदर क्या हमें समझ में आता है, घर के बाहर के आंकड़े बहुत बढ़िया हैं। आई थिंक अब 10 सेंचुरीज हो चुकी हैं इनकी, और क्या 1 सेंचुरी शायद इंडिया में है। ये एक वो जो चेन्नई वाला मैच था इंग्लैंड के सामने था, जिसमें करुण ने 300 बनाया था, इन्होंने भी 199 बनाए थे, पर उसके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई सेंचुरी इनकी इंडिया में है।
इंडिया में बैटिंग करना आसान होता है, ओपनर के लिए तो खासा आसान होता है, बाहर जाके बैटिंग करना मुश्किल होता है। सेना कंट्रीज़ में ओपनर इज़ द टफेस्ट जॉब टू डू। वहाँ पर लोग जाते ज़रूर हैं पर अपनी जॉब खो देते हैं। इस बंदे ने वहाँ कंसिस्टेंटली रन बनाया है यार। आप इस श्रृंखला को देख लो तो उसमें भी 200 बना चुका है बंदा। अगर पिछली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी देखें तो वहाँ पे भी रन्स बनाए थे, उसके बाद नीचे भी भेजा गया, फिर वापस ऊपर भेजा गया। एक चीज़ ज़रूर इनके साथ रही है कि श्रृंखलाओं की बहुत बार इन्होंने शुरुआत बहुत अच्छे से की है। आई फाइंड कि वो जो फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट तक तो अच्छा होता है, उसके बाद देयर इज़ अ डिप इन फॉर्म और इवेंचुअली जो है वो आंकड़े अच्छे नहीं दिखते, क्योंकि इतने सारे टेस्ट मैचेस के बाद अगर आपका औसत जो है 35 का है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है। ऐसा नहीं है कि ये बड़ा नया करियर है, डेवलपिंग करियर है, इट इज़ नाउ एन एस्टैब्लिश्ड करियर। तो उसमें आई डू फील जो बहुत मुश्किल काम होता है जो है सेना कंट्रीज़ में जाके बतौर ओपनर रन्स बनाना, वो काम इस बंदे ने किया है, रेगुलरली किया है, बहुत अच्छे से किया है। और अगर ये फॉर्म को मेंटेन कर पाए थ्रू आउट द सीरीज़ तो ही वुड बी लाइक वन ऑफ द फाइनेस्ट। अगर आप उनकी बैटिंग देखें, एंड दैट्स द वन थिंग दैट यू विल ऑलवेज हियर मी से एंड लॉट ऑफ पीपल, मतलब यहाँ पे वकार हैं, पीछे मैं वसीम भाई से बात कर रहा था। आप किसी से बात करें यार, हर बंदा कहता है यार क्या बैटिंग करता है यार, बैटिंग करने का तरीका बहुत सुच्चा है, बहुत अच्छा खेलता है, पर कंसिस्टेंसी बिकम्स एन इशू। और उस कंसिस्टेंसी के अंदर एक बड़ी सीरीज़ और उसके बाद जैसे भी शुरुआत अच्छी हुई है, 2 मैच आप अच्छे खेले, तीसरा भी ठीक ठाक खेले, अब आप चाहते हैं कि चौथा 5वां मैच मेक इट अ 500 रन सीरीज़, you nail this series and you will be remembered in a very different fashion। ये एक इनके, और क्या शॉट मारा भाई, ये इनके विपक्ष में बात जाती है कि शुरुआत उतनी अच्छी करते हैं, बहुत अच्छी करते हैं, बट देन इट टेपर्स ऑफ और इवेंचुअली जो आंकड़े हैं वो 35 का औसत तो इनको सूट नहीं करता है, दैट नीड्स इंप्रूवमेंट। और उसमें एक और चीज़ रहेगी कि जो स्लो डस्टी इंडियन पिचेस हैं, he'll have to find a way to score runs there। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बाहर जाके मुश्किल काम करें, जब घर पे पहुंचते हैं तो यू लूज़ योर प्लेस इन द साइड यार। ये इनके साथ बहुत बार हुआ है, रेगुलरली हो रहा है, नॉट अ गुड स्टोरी। वो एक ज़रूर चीज़ है, एक इनके खेल का जो बदलना होगा, अगर वो नहीं बदलेंगे तो फिर ही बिकम्स लाइक दैट अनफुलफिल्ड स्टोरी, अ स्टोरी जो कि एनिग्मा है, एक मिस्ट्री है कि इतना अच्छा बाहर जो मुश्किल काम है कर लेता है, आसान काम नहीं कर पाता है। सो जो स्लो डस्टी इंडियन पिचेस, ही नीड्स टू नेल दैट, फिगर आउट अ वे कि वहाँ पे कैसे अच्छा करना है। घर के बाहर ये बहुत बढ़िया खेलते हैं, सेना कंट्रीज़ में जाके ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। अगर आप ओपनर्स की बात करें, ये आंकड़े आपके सामने हैं कि अगर सिर्फ सेना कंट्रीज़ में देखिए भारतीय ओपनर्स, इज़ राइट अप देयर यार, 9 सेंचुरीज़ है घर के बाहर, उनमें से काफ़ी सारी तो सेना कंट्रीज़ में आई हैं, ब्रिलियंट है। ओडीआई इज़ अनदर इंटरेस्टिंग वन एक्चुअली। अगर ये मान लो बतौर ओपनर ही खेलते हैं ये ओडीआई क्रिकेट में और अपनी जगह को पकड़े रखते, ही वुड हैव बीन वेरी 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 गुड, पर वो हुआ नहीं है। बल्लेबाजी में ऊपर नीचे इनको भेजा गया है काफ़ी बार, और नीचे जाके सेट भी हो गया, 50 से ऊपर का नियरली औसत रहा काफ़ी समय तक, अभी भी 49 पॉइंट समथिंग है, तो 50 के इर्द गिर्द है। चैंपियंस ट्रॉफी अगर आपने देखी तो इंपॉर्टेंट रन्स बनाए हैं, पिछला वर्ल्ड कप फाइनल छोड़ दो उसमें 50 था, वैसे छोड़ भी दो तो उसमें भी इंपॉर्टेंट रन्स बनाए। ही इज़ बीन कॉन्ट्रीब्यूटिंग, और मैं ये सोचता हूँ मुश्किल होता है, आई टेल यू क्यों मुश्किल होता है। मुश्किल इसलिए होता है कि ना अगर आप टेस्ट ओपनर है ना, आप बॉल को करेस्ट करना सीखते हैं, आप बॉल को ना थोड़ा सा संभल के खेलना सीखते हैं, आप जोर से नहीं मारते, आप टाइम करते हैं। लेकिन जैसे ओडीआई क्रिकेट में आप 4 नंबर के नीचे जाना शुरू करते हैं, 5, 6, 7, यू नीड टू मसल द बॉल। बॉल पुरानी हो रही है, बॉल स्पिनर्स डाल रहे हैं, फील्ड खुल चुकी है, तब तो यार जोर से मारना पड़ता है। तो उसके लिए भी खेल को समझ जाना, वो खिलाड़ी नहीं जो खड़े खड़े छक्का मारते हैं, इसको कदमों का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसको थोड़ा सा और अतरंगी शॉट सीखने पड़ते हैं, उनको इंक्लूड करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है अपने खेल में। He has done that यार, he has done that। Very few people can do it, and I can give you in writing। मान लीजिए जैसे यहाँ पे अभी शिखर खेल रहे हैं या पीछे शिखर खेल रहे हैं, अगर शिखर मान लीजिए बतौर ओपनर ना खेलते और उनको कहते चल भाई तू 5 पे खेल यार, इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, एनी ओपनर फॉर दैट मैटर यार। 5 नंबर पे उतनी सक्सेस प्राप्त करना इन वाइड बॉल क्रिकेट इज़ वेरी डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू जो ओपन पे अवेलेबिलिटी है, आपके पास पिच अच्छी रहती है, आपके पास बॉल नहीं रहती, आपके पास फील्ड रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू बैट। और अब तो मैं कहूँगा अक्रॉस द ग्लोब, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू इंडिया कि इंडिया में नई बॉल खेलना आसान है, भैया वाइड बॉल क्रिकेट में हर जगह नई बॉल खेलना आसान है, 10 में से 9 बार सपाट पिचेस होती हैं। तो ऐसे में आप एक डिफ़िकल्ट काम करें और उसमें सेट हो जाएं और उसमें टीम का अच्छा करके जाएं, सो आई थिंक इट्स अ ह्यूज थिंग। तो वो एक उनके पक्ष की बात मैं कहूँगा कि दैट गोज़ इन हिज फेवर, सो इज़ गुड। आई फील वो वाला काम है जहाँ पे शायद लेस अप्रिशिएटेड, पर जितना अप्रिसिएशन है वो मिलना चाहिए, बिकॉज ही इज़ दैट गुड। और T20 में ज़रूर आई फील कि ही इज़ समवन हु एक्चुअली स्टॉप्स हिमसेल्फ, ही इज़ समवन हु एक्चुअली जो एबिलिटी है, जो काबिलियत है, जो क्षमता है, उस क्षमता पे पूरी तरीके से खरे खुद नहीं उतरते यार। ही नीड्स टू चेंज दैट, क्योंकि जितनी लिबर्टी के साथ, फ्रीडम के साथ ये बैटिंग कर सकता है बंदा,
उसमें आई थिंक सम अमाउंट ऑफ क्रिटिसिज्म इज लेजिट। जब आप T20 क्रिकेट में, खास तौर से जब IPL आती है, क्योंकि अब वनडे इंडिया की T20 में तो है नहीं, तो लेकिन जब IPL आती है तो आप देखते हो यार ये मार सकता है, क्यों धीमा खेल रहा है यार। समटाइम्स ही पुट्स टू मच प्रेशर ऑन हिमसेल्फ, मतलब ऐसा लगता है कि सारी दुनिया की परेशानी इन्हीं के सर पर है। तो दैट टेंशन जो है वो उतना फ्रीडम के साथ खेलने नहीं देती। और जब खेलता है बंदा तो कमाल खेलता है, फिर कंतारा वाला भी खेलता है, ही इज़ ब्रिलियंट। तो दैट इज़ समथिंग दैट ही कैन रेक्टिफाई, ओनली ही कैन रेक्टिफाई एंड नोबडी एल्स कैन। पर मेरे विचार में तो ही इज़ वेरी वेरी गुड क्रिकेटर। थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड और थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग इन अ सेंस कि अगर भारत के अंदर वो पिचेस को समझ ले, टेस्ट क्रिकेट को रिसरेक्ट करे, ही शुड फिनिश विद एन एवरेज ऑफ हाई 40s इफ नॉट 50s। मतलब 47 48 उस तरीके की तरफ जाना होगा, पर उसके लिए काम बहुत करना पड़ेगा। मिड 40s भी कर लें तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि अभी भी 10 रन यहाँ से आगे की तरफ निकलना विल बी अ बिग थिंग। बाकी खैर, आपको क्या लगता है? KL राहुल इज़ मिसअंडरस्टूड और ही इज़ जस्ट समबडी हु इज़ नॉट अचीव्ड एज मच एज ही शुड, या फिर इतनी उनकी कैपेबिलिटी है? मतलब आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और भारतीय 11 क्या होनी चाहिए उसके बारे में मुझे आप ज़रूर बताइएगा। बाकी फ्रॉम नॉर्थहैम्पटन, कवरिंग द वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स, आई एम साइनिंग ऑफ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी बजा देना। अभिमन्यु मिथुन की इस गेंद पे लग गया चौका। गैप में गेंद चली गई है, हाशिए मामला हमसे। भाई आमला का मामला तब भी फिट था, अभी भी सुपर हिट है, मार रहा भाई अपने को। आउट हो जा रे, कराता हूँ आउट। एक सेकंड, ओके, टाटा, बाय 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 बाय।